सुरसर जलकृत वारुण जाना, कभू न संत करहीं तहि पाना। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 28। विष्णु को शाप। शाप देकर नारद जी निकले। गांव के एक जलाशय में अपना चेहरा देखा। बंदर की आकृति देखकर व्याकुल हो गए। दूसरी बार देखा तो पहले जैसे थे वैसा ही रूप हो गया, पर क्रोध नहीं गया। उन्हें हुआ विष्णु ने मेरी ऐसी दशा की। इतने वर्षों की साधना के बाद नारद ने क्या पाया? 3 दुर्गुण, काम, लोभ और क्रोध। मैंने काम को जीत लिया कहने वाले नारद विश्व मोहिनी को बेहाने के लिए कितने उत्सुक हुए, सो उनमें काम उत्पन्न हुआ। नारद जी में लोभ दिखाई नहीं देता था, पर नारद जी को लगा कि यदि मैं विश्व मोहिनी के साथ ब्याह करूं तो 14 भुवन का अधिपति बनूं। यह लोभ का प्रतीक है। और क्रोध बाकी था, वह भी शुरू हुआ। उन्होंने विष्णु भगवान को गालियां देनी शुरू की। अहंकार कितना भयंकर साबित हुआ। उसने तीनों दुर्गुणों को वापस बुला लिया। विष्णु मिल जाएं तो विष्णु नहीं, या तो मैं नहीं, ऐसे निर्णय के साथ नारद निकले। भगवान ने लीला की थी, सो वे रास्ते में ही मिल गए। नारद को देखकर बोले, महाराज किस और रथ में जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नारद ने विष्णु को देखा, विश्व मोहिनी देखी। एकदम आकुलित नारद विष्णु के घोड़े की लगाम पकड़कर भयानक गालियां देने लगे। भगवान विष्णु मन ही मन हंसते हैं। लक्ष्मी जी से गालियां सहन नहीं हुई। बोली, भगवान अब तो हद हो रही है, मैं सुन नहीं सकती, कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, तुम चुप रहो। इनके मुख से मैंने बहुत प्रार्थना सुनी है, आज गालियां सुनने का प्रयोग है, भले यह भी हो जाए। दूसरे अर्थ में कहें तो प्रार्थना सुनने का आदि समाज गालियां भी देगा। समाज में जो स्तुति करने वाला वर्ग होता है, त्यों निंदा करने वाला वर्ग भी होता है। स्तुति से भूल जाना और निंदा से डर जाना, यह जरा भी अच्छी स्थिति नहीं। स्तुति और निंदा को समान गिनना, यह उत्तम स्थिति है। तुलसीदास जी तो उससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि स्तुति और निंदा दोनों दिखाई देने ही बंद होने चाहिए। खूब गालियां देने के बाद नारद ने 3 शाप दिए। जो शरीर धारण कर आपने मुझे ठगा है, वही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। आपको एक बार धरती पर मानव का देह लेना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर की आकृति दी, तो जाइए, बंदर आपकी मदद करेंगे। और विश्व मोहिनी के वियोग में आपने मुझे तड़पाया, तो आपको भी राम अवतार में सीता के वियोग में तड़पना होगा। भगवान विष्णु ने इन 3 शापों को स्वीकार किया। और ज्यों ही भगवान ने नारद के मानस में से माया का पर्दा हटाया, त्यों ही वहाँ ना तो लक्ष्मी जी, ना तो विश्व मोहिनी जी, और ना तो रथ है। भक्त और भगवान खड़े हैं। भयभीत नारद जी भगवान के चरणारविंद में गिर पड़े और बोले, भगवान मेरे शाप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा, नारद जो हुआ है वह मेरी इच्छा से हुआ है, पर आपने तो मुझे बंदर बनाया। नारद ने कहा, भगवान बोले, नारद एक दिन बंदर बनाकर बेहाने के बाद का सारी जिंदगी का बंदर बनने से बचा लिया है। भगवान ने नारद के मन का समाधान किया, चाहे कैसे भी। नारद जी संत तो हैं ही। तुरंत बदली हटी, सूरज निकला, हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से कहा, भगवान मुझे और तो कोई आपत्ति नहीं, पर मुझ में दुर्गुण आ गए। लोग मेरी टीका करेंगे, यह एक इतिहास होगा। युगों तक कहेंगे कि नारद जी की ऐसी दशा हुई थी। इसकी भी मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, पर मैंने आपको गालियां दी, उस पाप से कब मुक्त बनूंगा। भगवान ने उपाय बताया, जपहूँ जाए शंकर सतनामा। जाइए,
आप केवल शिव जी के नाम का 100 बार जाप कीजिए, उससे आपके हृदय की सभी व्यथा दूर हो जाएगी। नारद जी वैकुंठ जाने को निकले। रास्ते में शिवगण मिले। उन्होंने नारद जी से कहा, बाबा हम गण हैं, ब्राह्मण नहीं। आपने हमें शाप दिया है, हम पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, तुम्हें राक्षस तो होना ही पड़ेगा, पर तुम इतने बलवान राक्षस बनोगे कि तुम्हें मारने के लिए भगवान को रघुवंश में अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु भगवान के हाथों होगी। संत का क्रोध भी निवारण देता है, मुक्ति देता है। नारद जी ने अनुग्रह किया, गण चले गए। नारद जी वैकुंठ गए और भगवान शिव को जपकर पाप मुक्त हुए। जय श्री राम।